ना मैं इस चीजों को मानता नहीं हूँ। तो ये जो है ये एक अलग फील्ड है। अब इसका जो अनुभव है वो ये अनुभव के साथ इसको जाना जा सकता है। इसका कोई लाइव डेमोस्ट्रेशन ऐसे होता नहीं। अगर करना हो, कोई बड़ा ही उत्सुक हो, पत्नी चाह रही है मैं अपने पति को अपने वश में रखूं, पति चाह रहा है मैं अपनी पत्नी को अपने वश में रखूं, ये तो माँ की पूजा, ये तो अच्छा काम है ना। अगर पति और पत्नी आपस में अच्छा बन के रहें, उनका प्रेम भाव बढ़े अंदर और बड़े प्रेम भाव, तो ये तो माँ की पूजा से ही संभव हो जाता है। 99.9% व्यक्ति जो है इन साधनाओं का सहारा लेते हैं। कोई भी ऐसा मंत्री हो, हर पॉलिटिशियन, 99% पॉलिटिशियन, 99.9%, क्योंकि यही एक ऐसी शक्तियां हैं जो आपके जीवन में आ रहे समय को परिवर्तित कर सकती है। कामाख्या देवी में 10 महाविद्याएं स्थापित है। अकेले बगला ही नहीं, काली, तारा, छिन्नमस्ता, भैरवी, मातंगी, भुवनेश्वरी, कमलात्मिका, 10 की 10 महाविद्या कामाख्या में स्थापित है। अगर मैं रीच कहां तक है आपकी। अगर मान लो कि आप कल को प्राइम मिनिस्टर हो और मेरा कोई काम फंसा हुआ है, तो मैं सुमित जी को जानता हूं, मैं उनसे बोलता हूं कि सुमित जी मेरा ये कार्य कर दीजिए। तो बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर आप पावरफुल हो, आप मेरा वो कार्य करने में मेरी हेल्प कर रहे हो, तो उसमें गलत क्या है? अगर कोई पॉलिटिशियन अपनी जीत के लिए भगवती का सहारा ले रहा है, भोले शंकर का सहारा ले रहा है, किसी दिव्य शक्ति का सहारा ले रहा है, तो उसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। बुरे कर्म करने के लिए अपनी ये पावर लेना चाह रहा है, तो फिर उसका आपको नहीं लगता कि उसको ये बुराई के लिए आप साथ दे रहे हैं? देखिए, जो व्यक्ति पहले आता है, हम उसकी कुंडली भी एनालाइज करते हैं, उसको भी एनालाइज करते हैं, उसके कर्म भी देखते हैं, ठीक है। माँ से भी इजाजत लेते हैं कि अपने वश में करके या उससे उसकी आत्मा को अपने वश में करके कुछ गलत काम करवा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ये हर व्यक्ति के लिए करना संभव नहीं है। करण पिशाचनी की बात करिए। करण पिशाचनी कहते हैं कुछ कान में आके बोलती है। कई तरह की पिशाचनी होती है, उसमें एक करण पिशाचनी भी एक पिशाचनी। करण मीन्स हमारा कान। करण पिशाचनी का मतलब है कि वो पिशाचनी जो आपका भूत और वर्तमान भविष्य बताने की शक्ति उसमें नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे आके बैठे, मेरे पास करण पिशाचनी सिद्ध है, तो वो तुरंत मेरे कान पे बोल देगी कि सुमित जी के 15 दिन पहले ये हुआ, 6 महीने पहले ये हुआ था, इनकी लाइफ में ये हुआ था। कान में कुछ बोलती है, बोल देती। विदल शर्मा सर, आपका रियल टॉक माइक में बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे पधारने के लिए। विदल जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी, अकल्ट में जर्नी, या हम वास्तु की बात करी जाए या तंत्र मंत्र यंत्र की बात करी जाए, आपने कई सिद्धियाँ करी हैं, आप कर्मकांडी भी हैं, तो आप एस्ट्रोलॉजी भी कई समय से कर रहे हैं, आप तंत्रों का उच्चारण भी कई समय से कर रहे हैं, तो अब आपका यहाँ इस अकल्ट में आने का क्या रहा, कैसे आए? सुमित जी, ऐसा है कि बाय प्रोफेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर था। उसके बाद मेरा अपना बिजनेस भी है और था कुछ समय, अभी भी चल रहा है। पर मैं एक डेस्टिनी कॉल थी, एक जो ये डेस्टिनी कॉल थी, उसकी वजह से मैं यहाँ पे आया। क्योंकि हमारे ज्योतिष में बोलते हैं कि 12वें घर का केतु जो है वो मोक्ष का कारक होता है। तो मेरा 12वें घर का केतु था, तो ये जो जर्नी है अकल्ट की, ये केतु से ही ड्रिवन होती है। स्पिरिचुअलिटी की या अध्यात्म की, ये केतु से ही ड्रिवन होती है। तो कुछ ऐसे प्रारब्ध के ऐसे कर्म थे जिसकी वजह से मैं इस यात्रा में आया और माँ कामाख्या की मैंने साधना की, अभी भी कर रहा हूँ। माँ बगलामुखी की साधना कर रहा हूँ अभी भी। तो माँ ने अपने चरणों के साथ लगाया और भगवान शिव शंकर का मेरे को आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो मैं इस यात्रा में आया। और ये मैं पिछले 7 सालों से कंटिन्यू इस यात्रा में हूँ। अच्छा, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछा जाए कि आपकी यहाँ यात्रा आने का रहा कि आपने बोला कि मेरे केतु की पोजीशन 12वें घर में है, तो आपको कई बार क्या होता है कि इंसान ना मतलब सोया हुआ उसे ध्यान आता है कि सपन ऐसे आते हैं कि आपकी जो यात्रा है इस तरफ की है, आपने इस तरफ को जाना है, अकल की तरफ जाना है, आध्यात्मिक की तरफ जाना है, तो आपको क्या कुछ अलग कुछ सपने भी आ रहे थे या लग भी रहा था या आसपास बोल रहे थे कि मेरी जर्नी यहाँ है? देखो, ऐसा है कि बाय प्रोफेशन मैंने आपको जैसे बताया कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, एक बिजनेसमैन फैमिली से भी था, बिजनेस भी है। तो ये सब चीज़ें करके भी उसमें वो आनंद की अनुभूति नहीं हो रही थी जो मेरे को आनंद चाहिए था जीवन में। जिस चीज़ में मेरी आत्मा की जो खोज थी वो मेरी पूरी नहीं हो रही थी। इन सब चीज़ों में मटेरियलिस्टिक सभी चीज़ें उपलब्ध होने के बाद भी वो अंदर आत्मा में वो शांति उपलब्ध नहीं हो रही थी। और जब भी मेरे को इस तरह के विचार आते थे कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, हर व्यक्ति की अपनी एक जर्नी है। हमारे घर से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में शमशान घाट था। तो मैं जब भी देखता कि हर व्यक्ति वहां पे जाके उसकी जर्नी अंत हो जाती, तो मैं ये सोचता था कि मैं भी अपने जीवन में यहाँ जाऊंगा, उसके बाद विदल शर्मा खत्म हो जाएगा, उसकी कोई यात्रा नहीं रहेगी। और उसके बाद जाता कहाँ है आदमी? जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ पे जाता है? तो ये एक ऐसा प्रश्न था जो मुझे बार बार जीवन में तंग करता था।
और मेरा अस्तित्व क्या है, क्या मैं इस शरीर में आया हूँ, क्या यही मेरा अस्तित्व है। इस तरह के कई ऐसे प्रश्न मेरे जीवन में आते थे। और कुछ जब भी मैं किसी साधुओं की संगत में बैठना या फिर किसी तपस्वियों की संगत में बैठना या कोई ऐसे साधक हो, माँ से जुड़ी हुई ऐसी कोई साधनाओं में जाना, तो उसमें एक अलग ही आनंद अनुभव होता है। तो फिर वो चीज़ें मेरे को उस तरफ लेके आई। विदल जी, बात करिए तंत्र मंत्र यंत्र की। ये एक्चुअल में तंत्र मंत्र यंत्र है क्या? देखिए, तंत्र मंत्र और यंत्र ये तीन चीजें हैं। तंत्र, इसमें सबसे पहले हम आएंगे तंत्र पे। तंत्र एक टेक्निक है, मेथड, टेक्निक, उसको तंत्र बोला जाता है। किसी भी कार्य करने के लिए जो शॉर्टेस्ट टेक्निक होती है जिससे हम उस अपने रास्ते में, उस मकसद में कम समय में उसको अचीव कर लें, कोई टेक्निक ऐसी, उसको तंत्र बोला जाता है। मंत्र है एक बोलने की विधि, एक बोलने का, जैसे हमारी हिंदी में देवनागरी लिपि है, पंजाबी में गुरमुखी लिपि है, वैसे ही देवताओं की भाषा जो है वो संस्कृत है। और संस्कृत में जब उनका आवाहन किया जाता है या उनको बुलाया जाता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बुलाया तो मैं बोलूँगा सुमित जी आप यहाँ पे आइए, वैसे ही देवताओं को बुलाने की विधि, उनको बुलाने का, उनकी भाषा जो है वो मंत्रों में है। और उसी तरह यंत्र, यंत्र जैसे हम अपने घर में रह रहे हैं, वैसे ही देवताओं का जो घर है उसे यंत्र कहा जाता है। जैसे हर देवता का अपना घर है, गणेश जी का अपना यंत्र है, गणेश यंत्र होता है, शिव जी का रुद्र यंत्र है, महालक्ष्मी यंत्र, हर देवी देवता का अपना एक यंत्र है। यंत्र एक ऐसी, एक आप बोलो कि एक ऐसा, चाहे उसको हम भोजपत्र पर लिख के दें या हम जिसमें भी उसको बनाएं, उसी में देवता का, उसी देवता का यंत्र होता है, वो उसका घर होता है, उसमें वास होता है, तो वो यंत्र है। इसको नेगेटिव लिया जाता है, इसकी सिद्धि को बोला जाता है कि किसी को कह दे कि मैं तंत्र मंत्र यंत्र पे हम बात करने वाले हैं, इसके ज़रिए आपको उपाय किए जाएंगे, तो लोग डर जाते हैं। तो इसको ज़्यादातर डर के नाम से ही जाना जा रहा है। देखिए सुमित जी, जो तंत्र मंत्र यंत्र, इसमें जो भ्रामकता फैली हुई है या इसमें जो इसको बदनाम किया गया है, उस मेरा जीवन का उद्देश्य यही है कि मैं इसमें कुछ प्रकाश डालूं और लोगों की जो ये एक तैबू बना हुआ है, एक नेगेटिविटी तंत्र मंत्र और यंत्र के नाम से, उसको दूर करूं। हालांकि ये एक बड़ा ही सुंदर मार्ग है। तंत्र जो है वो भगवान शिव का लेफ्ट हैंड कहा जाता है, मतलब वाम मार्ग भी कहा जाता है तंत्र को। तो तंत्र एक बड़ा ही सुंदर मार्ग है, एक शॉर्टेस्ट तकनीक है कलयुग में जो है भगवत प्राप्ति की, महामाया की प्राप्ति की, महामाई की प्राप्ति की, भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए एक शॉर्टेस्ट मेथड और टेक्निक ही तंत्र है। और जिस चीज की आप बात कर रहे हो कि जो बड़ा नेगेटिव बोला जाता है, उसको हम तंत्र ना कह के काला जादू कह सकते हैं, ब्लैक मैजिक जिसको बोल सकते हैं। वो उन दोनों में डिफरेंशिएट, तंत्र एक बड़ा ही सुंदर मार्ग है। वो चीज कैसे बुरी हो सकती है जो भगवान शिव के मुख से निकली हुई हो। जैसे रुद्रमल तंत्र में भगवान शिव और माँ पार्वती का संवाद है, रुद्रमल तंत्र में भगवान शिव और माँ पार्वती का संवाद है। भगवान शिव से माँ पार्वती ने पूछा है तंत्र का रहस्य क्या है, तो जो भगवान शिव के श्रीमुख से निकला हुआ है वो कैसे बुरा हो सकता है। तो तंत्र बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही शॉर्टेस्ट मार्ग है भगवत प्राप्ति का, महामाई की प्राप्ति का, और अपनी जीवन को अपलिफ्ट करने के लिए। अच्छा, बात करिए तंत्र मंत्र यंत्र की। शिव शंकर जी ने माता पार्वती को इसके बारे में बताया था कि तंत्र मंत्र यंत्र है क्या। देखिए, जब भगवान शंकर ने माँ पार्वती को तंत्र के बारे में बताया था, चाहे वो रुद्रमल तंत्र में, कुलावन तंत्र में या अन्य भी महानिर्वाण तंत्र में, तंत्र की कई ऐसी पुस्तकें हैं, कई ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें भगवान शिव और माँ पार्वती का सुंदर संवाद है, जिसमें उन्होंने तंत्र को समझाया हुआ था। मादाओं में जैसे आप बोल रहे थे कि फीमेल्स में जो ये तंत्र का, फीमेल्स में तंत्र का जो करने का जो क्षमता है वो ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू मेल्स। ठीक है, क्योंकि योनि स्वरूपा माँ भगवती, माँ का मख्या से ही जो है वो तंत्र की जो सबसे ज़्यादा ऊर्जावान शक्ति जो है वो प्रकट हुई है। तो औरतों में जो है इन चीज़ों के प्रति आकर्षण भी ज़्यादा होता है, और औरतों में इन चीज़ों के प्रति जो है उनका किया हुआ कर्म जो है वो ज़्यादा तीव्रता से चलता है। इसलिए जब भगवान शिव ने माँ पार्वती को संवाद में ये बताया था, तो माँ पार्वती जो है भगवान शंकर से भी ज़्यादा आगे तंत्र में निकल गई थी। और ये इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मल्टीप्लिकेशन होती है एक तरह की। जैसे गुरु मच्छिंद्र नाथ थे, उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी को ये विद्या दी थी,
तो गुरु गोरखनाथ जी जो थे वो अपने गुरु से भी आगे निकल गए थे। आज गुरु गोरखनाथ जी का नाम जो है वो तंत्र में भगवान मच्छिंद्र नाथ से भी आगे है। वैसे ही उनके शिष्य भैरवनाथ, तो वो तो साक्षात सिद्ध हो गए, वैष्णो देवी में जाके उनको अमरता प्राप्त हुई थी। तो तंत्र जो है एक मल्टीफिकेशन की भी फील्ड है, तो इसमें मल्टीफिकेशन हो जाती है। आपने बात करी कामाख्या देवी माता की। कामाख्या देवी माता में हर साल वहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे ऐसी सिद्धि करने से या वहाँ पे आकर के हवन करने से, जो कि शिव के साथ जुड़ा हुआ ये सुनाया हुआ रचा हुआ तंत्र मंत्र है, तो उससे क्या इंसान ये युग में, कलयुग में कुछ गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? देखिए, जब आपने माँ कामाख्या की बात की है तो सबसे पहले मैं माँ कामाख्या को प्रणाम करते हुए, कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रियाम काम नाम देही मे देवी कामेश्वरी नमोस्तुते। तो माँ कामाख्या जो है, आपने माँ कामाख्या से बात की, ये माँ सती का योनि स्वरूप है। जब माँ सती ने दक्ष यज्ञ में अपनी आहुति दे दी थी, तब भगवान शिव उनको कंधे में उठाकर वैराग्य में जाकर वैरागी होकर पूरे दुनिया का भ्रमण करने लगे थे और एक संसार में उथल पुथल मच गई थी। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से माँ सती का 51 अंग छेदन किया था। 51 अंगों में उनके शरीर के हिस्से काट दिए थे। तो उसमें से जो योनि रूप जो था वो नील पर्वत पर, गुवाहाटी में जाकर नील पर्वत पर गिरा था। वहीं से माँ कामाख्या का जो है वो स्थान माना जाता है। तो दूसरा आपने प्रश्न किया था कि माँ कामाख्या के वहाँ पर जो भी अनुष्ठान होते हैं, तो क्या उनसे हम अपने जीवन में आ रही कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये जो कलयुग, कली काल जो है, ये तंत्र का काल है। जैसे सतयुग में वेदों से आपको, भक्ति से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता था, तो कलयुग जो है, कली काल, तंत्र का काल है। क्योंकि इस युग में मनुष्य की जो पेशेंस लेवल है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। इंसान बोलता है कि आज मैं कर्म करूं और कल मेरे को उसका फल मिल जाए। आज मैं शिव मंदिर जाऊं, वहां प्रसाद चढ़ाऊं और कल जो है वो भगवान शिव की मेरे को कृपा प्राप्त हो जाए। तो जीवन भी ये छोटा है, छोटा जीवन है। लोगों के पास वेद पढ़ने का समय नहीं है, लोगों के पास उपनिषद पुराण पढ़ने का समय नहीं है। तो तंत्र जो है एक सेंसिटिव मार्ग अवश्य है, पर तंत्र जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट मार्ग है। आप अपने जीवन की मटेरियलिस्टिक गेन करने के लिए, अपने जीवन को किसी भी तरीके से अपलिफ्ट करने के लिए, किसी भी समस्या का अंत करने के लिए तंत्र का जो है प्रयोग बड़ा ही अच्छा माना जाता है कलयुग में। माँ कामाख्या के वहाँ पर या देवी के कोई भी जो शक्तिपीठ है जहाँ पर माँ काली का रूप है या उग्र शक्तियों का रूप है, माँ भगवती का रूप है, वहाँ पर बलि का विधान है। और जैसे कि मैंने बताया कि माँ को बलि होम प्रिय है, कालिका पुराण में भी उल्लेख है, माँ बलि होम प्रिय है। तो बलि देना जो है वो इसलिए उपयुक्त था क्योंकि जिस समय रक्तबीज और महिषासुर जैसे बड़े बड़े राक्षस जब आए थे, तो उस समय उनका निवारण जो है वो किसी भी देवता से नहीं हुआ था। तो उस समय माँ ने अपना उग्र रूप लेकर जो है उनका संहार किया था। और रक्तबीज जैसे असुर का जो है माँ ने रक्तपान भी किया, और माँ और उनकी योगिनियों ने रक्तपान भी किया था। तो रक्त प्रिय जो है वो भगवती है और उनके वहाँ पे बलि देना अनिवार्य है। आपको क्या लगता है कि तंत्र मंत्र से हम किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते हैं? देखिए, जो माँ दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है, जो दुर्गा सप्तशती है, उसमें माँ के जो शक्तियों में मारन, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन का उल्लेख किया गया हुआ है। पर ये भगवान शिव के द्वारा किलित कर रखा हुआ है इसको। ये सब चीज़ें जो है ये किसी समय में प्रयोग में लाई जा सकती थी। आज भी कई लोग अगर इसको प्रयोग में करते हो तो ये जो है वो इतना आसान नहीं है कर पाना। ये कोई सिद्ध व्यक्ति जो है वही इस कार्य को कर सकता है, और जनहित के लिए अगर ये कार्य हो तो तभी ये उपयुक्त रहता है। तंत्र को हम जो है वो काले जादू के साथ कभी भी नहीं मिला के देख सकते, क्योंकि तंत्र एक बड़ा ही स्वच्छ मार्ग है, बड़ा ही सुंदर मार्ग है। और जो ब्लैक मैजिक, जिससे जो भ्रम उत्पन्न होता है, वो होता है ब्लैक मैजिक और तंत्र में। ब्लैक मैजिक एक अलग चीज है, तंत्र एक सुंदर मार्ग है माँ को प्राप्त करने का, भगवती को प्राप्त करने का, अपनी साधनाओं को पूर्ण करने का। तो इसमें जो है वो ये चीजें हैं जो आप बता रहे हो, मारन, मोहन, वशीकरण, स्तंभन या उच्चाटन, ये चीजें, ये प्रयोग होते हैं, पर ये भगवान शिव द्वारा किलित कर रखे हैं और इनको करना हर साधक के लिए संभव नहीं है। यदि किसी स्वच्छ कार्य के लिए या जनहित के लिए या किसी सुंदर कार्य के लिए अगर इनको प्रयोग किया जाए, मान लो कोई शत्रु है, तो उसके आगे आप अहिंसा का पाठ तो उसको पढ़ाओगे नहीं, उसके लिए उसका मारण करना अवश्य है।
अगर आपके कोई शत्रु इस तरह का आ गया है जो मतलब हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए अगर अगर इस तरह का है, तो उसका अगर इस समय इन विधियों से अगर इसका मारण किया जाए तो वो अच्छा है, क्योंकि शत्रु को आप अहिंसा का पाठ नहीं पढ़ा सकते। इसलिए जब हिंदुस्तान और चाइना का जब युद्ध हुआ था तो उस समय माँ बगलामुखी का इसी प्रयोग को जो है वो नलखेड़ा और दतिया में किया गया था, ओह। शत्रु विनाश के लिए, चाइना से युद्ध जीतने के लिए। और उसका ये इंदिरा गांधी जी ने कराया था और उसके तुरंत बाद जो है वो युद्ध रुक भी गया था। तो ये सब प्रयोग जनहित के लिए या किसी स्वच्छ कार्य के लिए किए जा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि हम इसके ज़रिए, ये तंत्रों के ज़रिए हम अपनी किस्मत या किसी इंसान की अच्छी किस्मत को ख़राब करके या अपनी किस्मत अच्छी बना सकते हैं? देखिए, जो खराब करने वाला रास्ता आप बता रहे हो, खराब करने वाला कार्य जो है वो जो है प्रकृति के विरुद्ध है। पर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जैसे महाशक्ति है, माँ काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता। ये 10 महाविद्या जो है वो तंत्र की सबसे बड़ी महाविद्याएं हैं। इससे व्यक्ति जो है वो अपने इनकी साधना करके, जैसे इसमें अष्टम माँ बगलामुखी है, प्रथम माँ काली है, इस तरह से इन महाविद्याओं की साधना करके व्यक्ति अपने जीवन में, अपने जीवन को जो है वो अपने जीवन को अच्छे स्तर पे पहुंचा सकता है। अपने जीवन के कई भी मैटेरियलिस्टिक अगर आपको कोई संकट हो या कई आपको दैनिक जीवन के संकट हो या किसी तरह के और संकट हो, उनसे आप निवारण प्राप्त कर सकते हो इन महाविद्याओं की उपासना से। इसका डर बहुत ज़्यादा है हर किसी इंसान के ऊपर। आप तंत्र मंत्र का नाप मत लो, आप डर जाओगे, मतलब उसको खौफ में रखा जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि जो जब तक आपको उस चीज का ज्ञान नहीं है तब तक आपके लिए वो चीज जो है वो डर बन के बैठी हुई है। मंत्र क्या है, हर हर इंसान के घर में मंत्रों का उच्चारण होता है, चाहे वो गायत्री मंत्र है, चाहे गणेश भगवान का मंत्र है। घर में छोटा सा पूजन जो होगा उस वो भी बिना मंत्र के संभव है, और किसी पूजन में जो है वो बिना यंत्र के भी पूजन संपन्न नहीं होता। और तंत्र जो है एक टेक्निक है, मेथड है परमात्मा को या माँ भगवती को प्रसन्न करने का। तो ये तब तक टैबू बने हुए जब तक इनको हमने काला जादू, जैसे मैंने बताया, ब्लैक मैजिक से जोड़ के देखते हैं। अन्यथा ये बड़ा ही सुंदर और बड़ी ही अच्छी चीज है अपने विकास के लिए। अच्छा, ये बात करिए ब्लैक मैजिक की या बात करिए तंत्र मंत्र की, इन दोनों में, ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र में आपस में क्या फर्क क्या है? देखिए, जो काला जादू है वो है निम्न कोटि की साधनाएं। जैसे हम मान लो कि आप किसी भूत या किसी प्रेत या किसी इस तरह की निम्न कोटि की साधनाएं करते हो, किसी निचले स्तर के जो निचली योनियां हैं। जैसे किसी व्यक्ति का मान लो देहांत हो गया, कम उसका जीवन 60 साल का था, 20 साल की उम्र में उसका देहांत हो गया, तो बचे 40 सालों में वो भूत प्रेत बनेगा। तो उन भूत प्रेतों के साथ भी कई लोग संबंध किसी साधना के जरिए बना लेते हैं। तो उनसे आप कुछ निकृष्ट कार्य करा सकते हो कि भाई किसी को सर दर्द लगा दी, किसी को बीमार कर दिया, किसी के घर में लड़ाई झगड़े करवा दिए। तो ये निकृष्ट साधनाएं जो है ये काला जादू में आती है, या टोने टोटके जिनको हम बोलते हैं। और ये जो तंत्र है ये तो बड़ा सुंदर मार्ग है। ये माँ भगवती को प्रसन्न करने का, माँ भगवती की पूजा करने का साधन, सबसे सर्वोत्तम जो है रास्ता है कलयुग में, वो तंत्र का मार्ग है। एआई के ज़माने में है, तो आपको क्या लगता है कि तंत्र मंत्र की या ब्लैक मैजिक की बात करना सही है? देखिए, नॉलेज होना आवश्यक है, हर चीज़ की नॉलेज होना। अगर किसी शब्द की एग्जिस्टेंस है इस यूनिवर्स में, अगर आप तंत्र का नाम सुन रहे हो, मंत्र का नाम सुन रहे हो, यंत्र का नाम सुन रहे हो, भूत का नाम सुन रहे हो, प्रेत का, तो उसकी एग्जिस्टेंस है। उसका ज्ञान होना गलत नहीं है, आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको एआई की टेक्नोलॉजी का ज्ञान है तो आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए कि हमारे धर्म में कितने ग्रंथ लिखे गए हैं, कितने प्रकार के तंत्र ग्रंथ लिखे गए हुए हैं, उनका भी कोई ना कोई योगदान है। अब माँ बगलामुखी को तंत्र की महादेवी कहा जाता है, पर आज के समय में मेरे को एक भी ऐसा आप कोई बता दे राजनेता जो माँ बगलामुखी के दरबार में नाक ना रगड़ता हो, यहाँ पे अनुष्ठान ना करवाता हो। तो कलयुग का जो समय है ये कुछ अलग समय है। पहले जमाने में लंबी भक्ति करनी पड़ती थी, सतयुग में लंबी भक्ति करनी पड़ती थी, आपको वेदों के रास्ते जाना पड़ता था, गुरुकुल होते थे। आज के समय में गुरुकुल कहाँ है? जन जी की पॉपुलेशन है सारी की सारी, ठीक है, नए लोग हैं, नई सोच है, उनके पास समय का है, वो तो रिजल्ट ओरिएंटेड है, उनको रिजल्ट चाहिए। तो आज के समय में आप देखोगे 10-15 साल से माँ बगलामुखी का कितना नाम हो गया है। हर जगह माँ बगलामुखी के अनुष्ठान, हर व्यक्ति, हर बिजनेसमैन माँ बगलामुखी के मंदिर जा रहा है। तो वो क्या है? वो तंत्र की ही देवी है। 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है माँ बगलामुखी।
तो कलयुग में आस्ता आस्ता तंत्र का ही प्रभाव बढ़ेगा। ऐसा क्यों? तंत्र का प्रभाव इतना ज्यादा अभी क्यों पड़ रहा है? ऐसा क्या है? क्योंकि ये कलयुग है, ये राहु का काल है, और राहु जो है वो तंत्र का ही मास्टर है। राहु जो है वो हमारे गर्दन से ऊपर हमारा सर है। राहु जो है वो राक्षस है, और वो तंत्र में ही उसकी मास्टरी निपुणता है। जिसका राहु प्रबल होगा, स्ट्रोंग होगा, उसको ही तंत्र विद्या जो है वो ज्यादा फास्ट आएगी। तो ये राहु का कलिकाल जो है वो राहु का काल है। अब जो सतयुग में था, सतयुग में वेदों की अपनी महिमा थी, भक्ति की अपनी महिमा थी, और सात्विक कार्यों की अपनी महिमा थी, सात्विक शक्तियों की महिमा थी। आज के कलिकाल के युग में अगर आपको तामसिक शक्तियां नहीं है तो आपको तो किसी भी तरीके आप आजकल के कलिकाल में देख लो कि कोई अगर सामान्य व्यक्ति है, वो शरीफी से एकदम अच्छा इनोसेंट तरीके से जीवन जी रहा है, तो उसकी क्या औकात है, उसके समाज में कितनी उसको दे। आज के कलिकाल में शक्ति होना बड़ी ही आवश्यक है, और ये पावर होना बड़ी ही आवश्यक है। और ये ही देवियां हैं, ये उग्र महाविद्याएं हैं। ये 10 महाविद्याएं जो है वो तंत्र की अधिष्ठात्री देवियां हैं, और ये उग्र महाविद्याएं हैं। आप आज के समय में किसी को विनम्रता से समझाओगे, भाई साहब आप मेरे घर आना, आप मेरे से, आपको 4 लोग मार के चले जाएंगे, 4 लोग थप्पड़ मार के चले जाएंगे। तो उग्र साधनाएं इसीलिए क्योंकि कलयुग में ये प्रबल है। कली काल में राहु का काल है, और राहु जो है वो इन्हीं से ही डरता है। माँ बगलामुखी से, बजरंग बली से, भैरव से, शिव से, माँ दुर्गा से, इन्हीं शक्तियों से जो है वो आप राहु को कंट्रोल कर सकते हो। तो आप इस समय में कली काल में अगर आप ये सोचोगे कि मैं विनम्रता के साथ लोगों से जो है वो रिस्पेक्ट भी अर्न कर लूंगा और जीवन में अपना हर एम को भी अचीव कर लूंगा, वो मुश्किल है। क्योंकि हर युग का जो है वो अपना समय, तो ये कलयुग जो है ये तंत्र का समय है। नहीं, हम बात कर रहे हैं राहु की बात कर रहे हैं या देवी देवताओं की बात कर रहे हैं। तो अभी जैसे आपने कहा कि राहु का ये साल है, तो राहु का साल नहीं, कलिकाल राहु का है, कलयुग जो है वो राहु का है। कलयुग राहु का है, हाँ। कलिकाल राहु का है। तो यहाँ पर इतनी पॉजिटिविटी है। आजकल तो सबसे ज्यादा माता या किसी की बात करी जाए, देवी देवताओं की बात करी जाए, ज्यादा इसकी तरफ लोग जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि राहु को ये चीज करने से राहु का प्रभाव अब हमारे ऊपर या कलयुग के ऊपर कम हो रहा है? देखिए, जो व्यक्ति जो है वो साधनाओं से जुड़ेगा, भक्ति मार्ग से जुड़ेगा, माँ की भक्ति करेगा, भगवान शंकर की भक्ति करेगा, भगवान विष्णु की भक्ति करेगा, वो कलयुग में राहु के प्रभाव से बच जाएगा। इसीलिए राहु का जो प्रभाव, जो जितना नेगेटिव प्रभाव उसका फैलेगा, उतना ही ज्यादा लोग इन शक्तियों की तरफ जाएंगे अपने संरक्षण के लिए। तो लोग ऐसे ही ज्यादा, आप देखना कुछ समय पहले नहीं जा रहे थे, पर आज के समय में हर व्यक्ति वृंदावन जा रहा है, हर व्यक्ति कामाख्या माता जा, हर व्यक्ति खाटू श्याम जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो ये खाटू श्याम है, इनको बर्बरी कहा जाता है। ये भीम के पोते थे, घटोत्कच के पुत्र थे। इनको जो सिद्धि, जो 3 बाण मिले थे, वो भी माँ कामाख्या से मिले थे, क्योंकि ये वहां पे एक मायोंग प्रदेश है, उसके राजा थे। इनकी दादी हिडिंबा माता थी, जो वहां पे मायोंग, जो आसाम में मायोंग प्रदेश है, उसकी रानी थी माँ हिडिंबा। उन्होंने ही अपने पोते को, बर्बरी को, माँ कामाख्या की दीक्षा दी थी, उनकी पूजा करने की विधि बताई थी। माँ कामाख्या से की सिद्धि करके उन्होंने ये 3 अस्त्र, 3 ऐसे अमोघ बाण प्राप्त किए थे, जिनका कोई भी मतलब उनका कोई भी काउंटर नहीं था उस समय में। तब भगवान श्याम को, भगवान श्री कृष्ण को उनको अपना नाम देना पड़ा था, क्योंकि उनका जीवन का उद्देश्य ये था कि मैंने भगवत प्राप्ति करनी है, मैंने जो है वो परमात्मा को, इस जीवन बंधन से मुक्त होकर परमात्मा में, तो उन्होंने परमात्मा को पाया, पर किसकी शक्ति से? माँ कामाख्या की शक्ति से। अच्छा। तो कलयुग की जो महान शक्ति है वो माँ कामाख्या ही है। बात करी जाए म्योंग की, बात करी जाए, वहाँ पे कहते हैं कि वो लोग वहाँ पे उसको अपने वश में कर लेते हैं। जो इस गांव में जाता है उसको कुछ जानवर बना करके भेज देते हैं। देखिए, एक ऐसा समय था, उस समय एंटरटेनमेंट्स नहीं होती थी, मोबाइल नहीं होते थे, एआई नहीं होती थी, तो लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का साधन कुछ नहीं होता था। मंत्रोच्चारण करते थे, मंत्र सीखते थे, एक दूसरे पे प्रयोग करते थे। मायोंग ऐसा क्षेत्र है, मैंने आपको जैसे बताया कि माँ हिडिंबा का क्षेत्र था मायोंग, या है अभी भी। तो मायोंग की एक अपनी हिस्ट्री है। मायोंग की कई लिखित ग्रंथों में भी आप देखोगे, या कोई पुस्तक, वहाँ के कोई राज्यपाल थे 1998 में, उन्होंने भी मायोंग के ऊपर एक पुस्तक लिखी हुई है। मायोंग की एक अपनी हिस्ट्री है, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या में, या फिर इन विद्याओं में जो है वो मायोंग की अपनी एक हिस्ट्री है, और आज भी लोग वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं। तो उस समय ऐसा था कि किसी व्यक्ति को आपने पशु बना दिया, या वो उस समय की सुनी सुनाई बातें थी, ठीक है। पर आज के समय में वैसा नहीं है, पर उनकी अपनी तंत्र प्रैक्टिस आज भी चल रही है।
वहां पर तो किसी को जाने नहीं दिया जाता, गवर्नमेंट ने बैन किया होगा नहीं, ऐसा? अब तो नहीं है ऐसा कुछ भी। अब आप जा सकते हो सामान्यतः। अब क्योंकि देखो डिजिटल मीडिया हो गया है, लोग जो है अपडेट हो गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं फेसबुक के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से। अब आप जा सकते हो वहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ये बात करिए, आप राहु के बारे में बोल रहे थे, राहु काल जो अभी चल रहा है, ये आने का कारण क्या है? देखिए राहु जो था, राहु भी एक सिंहिका का पुत्र था। सिंहिका एक राक्षसनी थी, उसका पुत्र था राहु। तो सिंहिका ने जो भगवान शिव की जो बड़ी भक्ति की थी और उससे वरदान प्राप्त किया था कि मेरा पुत्र अमर हो जाए, और अपने पुत्र के लिए जो है वो सर्वोत्तम मांगा था उसने। और राहु ने भी बड़ी तपस्या करके जो है वो शिव का महा उपासक था राहु, और अमरता को भी वो प्राप्त हो गया था। तो राहु को अब जैसे नवग्रह है, तो नवग्रहों में हर ग्रह का अपना समय आता है। वैसे राहु भी छाया ग्रह है, राहु भी ग्रह है, तो उसको भी ये कलिकाल में जो है, क्योंकि कलिकाल जो है वो राहु की आदतों से मिलता जुलता है। क्योंकि राहु जो है वो शैतान दिमाग है, शैतानी है वो दिमाग में, राक्षस तत्व है उसका दिमाग में। तो कलयुग में आने वाले समय में आप देखोगे कि लोगों के दिमाग में राक्षसी थॉट चलेंगे काफ़ी। आप किसी को देख के इमेजिन नहीं कर सकते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आपको कुछ पल बाद पता लगेगा कि वो किलर निकला, या उसने कुछ ऐसा XYZ काम कर दिया, नेगेटिव काम कर दिया। तो वो राहु का ही प्रभाव है। तो राहु जो है वो कलयुग के साथ मैच करता है अपने आप को। कलयुग की नेचर जो है वो राहु के साथ ही मैच करती है, वो सूर्य के साथ मैच नहीं करती। क्योंकि सूर्य जो है एक जो देवताओं का राजा है या फिर एक पवित्र ग्रह है। तो राहु की जो आदतें हैं वो कलयुग के साथ मैच की जाती है, तभी राहु को जो है वो कलयुग का राजा बनाया गया है। तो राहु का प्रकोप खत्म करने के लिए हमें पाठ पूजा, हाँ, अच्छे कर्म करने चाहिए। हाँ, अच्छे कर्म करने चाहिए। और अपने किसी भी देवी देवता, जैसे बजरंगबली ये उग्र देवता है, भैरव उग्र देवता है, माँ कामाख्या उग्र देवता है, माँ बगलामुखी उग्र देवता है, भगवान शंकर का रूप है भैरव। इनके शरण में जाना चाहिए, भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए, भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए। क्योंकि इनकी शरण में गया हुआ व्यक्ति ही राहु के प्रभाव से बच सकता है। हम किसी इंसान को अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो मंत्रों से हम किसी इंसान को अपने पास बुला सकते हैं? देखिए ये जो कार्य होते हैं ये सिद्धि और साधक पे होते हैं। ठीक है, जिसकी साधना होगी, जिसकी सिद्धि होगी, जिसने वर्षों तपस्या की होगी, उसके ही कार्य सिद्ध होंगे। हर एक व्यक्ति का कार्य नहीं है साधक बनना। हर एक व्यक्ति जो है वो मंत्रों को अपने अंदर समाना, मंत्रों को सिद्ध करना, ये एक सामान्य हर व्यक्ति का काम नहीं। कोई 1 लाख, 1.25 लाख, 10 लाख में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये आपने ये सिद्धि करी है? देखिए हम प्रैक्टिस में हैं, माँ भगवती के जो है श्री चरणों के साथ जुड़े हुए हैं। उनके जो है जो नित्य पूजा अनुष्ठान होते हैं, उनके कर्म होते हैं, भगवती को प्रसन्न करने के लिए जितना भी हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अब वो माँ की इच्छा है कि उसने कब किसको कैसे सिद्ध करना है या नहीं करना है, वो उस भगवती की इच्छा है। तो पॉलिटिशियन आपको लगता है कि इन चीज़ों का सहारा लेते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र? 99.9%, 0.1% भी नहीं है जो इससे अचूक होगा कोई। 99.9% व्यक्ति जो है इन साधनाओं का सहारा लेते हैं। कोई भी ऐसा मंत्री हो, हर पॉलिटिशियन, 99% पॉलिटिशियन, 99.9%। क्योंकि ये ही एक ऐसी शक्तियां हैं जो आपके जीवन में आ रहे समय को परिवर्तित कर सकती है। सभी ग्रहों की चालों को उथल पुथल करके यही शक्तियां ऐसी है जो आपको कभी भी किसी भी चीज का वरदान देने में सक्षम है। ये 10 महाविद्याओं की शक्तियों से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जो, अब जैसे मैं बात कर रहा था माँ बगलामुखी के दरबार में आपको हर पॉलिटिशियन मिल जाएगा। चौथे दिन हर पॉलिटिशियन की आपको बात फोटो कामाख्या मिल देवी, जाएगी। बगलामुखी में तो जाते हैं, कामाख्या देवी में भी है। कामाख्या देवी में 10 महाविद्याएं स्थापित है। अकेले बगला ही नहीं, काली, तारा, छिन्नमस्ता, भैरवी, मातंगी, भुवनेश्वरी, कमलात्मिका, 10 की 10 महाविद्या कामाख्या में स्थापित है। कामाख्या में भी माँ बगलामुखी है। और जो विधान कामाख्या के पास है वो विधान किसी के पास नहीं है, वो स्वयं नारद ऋषि ने उनको दिया हुआ है। तो कामाख्या में भी माँ बगलामुखी के साथ समस्त 10 महाविद्या कामाख्या में स्थापित है। हिंदुस्तान में तंत्र का सबसे बड़ा स्थान जो है वो माँ कामाख्या देवी है, और दूसरा उज्जैन। तो वो तो जननी है, क्योंकि वहीं से सब कुछ सृजित होता है, योनि रूप है। आपको नहीं लगता है कि ये ऐसे पॉलिटिशियन हैं, इसका सहारा लेके, तंत्र मंत्र का सहारा लेके अपने कर्मों को खराब कर रहे हैं और
सिस्टम में अपनी पोजीशन लेके और शॉर्टकट का सहारा लेके अपनी सिर्फ पोजीशन पाने के लिए हैं, सिस्टम का यूज़ करने के लिए? देखिए, वो बोलते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लड़ाई और उसमें सब कुछ फेयर होता है, उसमें आप अनफेयर नहीं कर सकते। अगर कोई पॉलिटिशियन अपनी जीत के लिए भगवती का सहारा ले, वो किसी निमन कोटि की साधना नहीं कर रहा, या निमन कोटि के किसी भूत प्रेत का सहारा नहीं ले रहा, वो माँ भगवती, साक्षात भगवती का सहारा ले रहा है, तो उसमें गलत क्या है? अगर मैं, हाँ, रीच कहाँ तक है आपकी? अगर मान लो कि आप कल को प्राइम मिनिस्टर हो और मेरा कोई काम फंसा हुआ है, तो मैं सुमित जी को जानता हूँ, मैं उनसे बोलता हूँ कि सुमित जी मेरा ये कार्य कर दीजिए, तो बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर आप पावरफुल हो, आप मेरा वो कार्य करने में मेरी हेल्प कर रहे हो, तो उसमें गलत क्या है? अगर कोई पॉलिटिशियन अपनी जीत के लिए भगवती का सहारा ले रहा है, भोले शंकर का सहारा ले रहा है, किसी दिव्य शक्ति का सहारा ले रहा है, तो उसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। नहीं, इसमें कर्म की बात करी जाए, कर्म तो है नहीं, ये तो शॉर्टकट जा रहा है ना। नहीं, कर्म क्यों नहीं है? कर्म क्यों नहीं है? भगवती को प्रसन्न करना कर्म है। आप जिस गुरु के माध्यम से माँ भगवती की पूजा करा रहे हो, उसका 20, 25, 30 सालों का कर्म जुड़ा हुआ उसमें, तब वो कार्य आपको, उसकी साधना जुड़ी, तब वो पॉलिटिशियन का कार्य सिद्ध हो रहा है। कर्म क्यों नहीं है? भगवती को प्रसन्न करने का इससे बड़ा कर्म ही कोई नहीं है। इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते कि कर्मवीर। हाँ, उन शक्तियों का प्रयोग, उन शक्तियों से आप वरदान प्राप्त करके अगर आप जीत जाते हो, उसके बाद आप कुछ एंटी ह्यूमन काम करते हो, या एंटी पब्लिक काम करते हो, या कोई गलत काम करते हो, भ्रष्टाचार करते हो, या गलत काम करते हो, तो उसमें आपके कर्म अलाइन हो जाएंगे। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि जैसे कोई विधायक हो, वो विधायकी में उसके स्टार बहुत कम हो और आगे वाला जो ओपोजिशन पार्टी हो वो उससे ज़्यादा पावरफुल हो, तो उसको पद दिला दिया, उसको विधायक बना दिया कि माता बगलामुखी का या माता कामाख्या देवी का या तंत्र मंत्र का सहारा लेके? ऐसे कई एक्सपीरियंस होते हैं, नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ऐसे कई एक्सपीरियंस है। क्या थे वो एक्सपीरियंस? ये अपनी विजय के लिए, तो किसी ने विधायकी का इलेक्शन लड़ना है, उसमें विजय प्राप्त करनी है उसने, तो ब्राह्मण का कर्म होता है अपना कर्म करना, ठीक है, सात्विक कर्म करना। अब विजय प्राप्ति के लिए उसका हवन, अनुष्ठान, यज्ञ जो भी होता है वो ब्राह्मण का कर्म है वो करना, तो हम उसको परफॉर्म करते हैं, उसको करते हैं, और भगवती का उसमें आशीर्वाद मिलता है। अभी तक सक्सेस रेट जो है वो तकरीबन 100% है। आप मुझे अपना 2 एक्सपीरियंस बताओ कि आपने उन लोगों को उस पद तक पहुंचा दिया। नहीं, अब देखो, ये गुप्त होता है, ये मैं किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता। नाम मत करिए, अपना एक्सपीरियंस होता है। पर इसमें देखो, हमारे पास जो आते हैं वो विधायकी के लिए या फिर कोई और सांसद पद का इलेक्शन है उसके लिए आते हैं, तो उसके लिए हम उनके रिचुअल परफॉर्म करते हैं और उनको 100% रिजल्ट मिलते हैं। अच्छा, ये आपको क्या, जैसे आपके पास कोई आ गया, उसने बोला कि मैं विधायकी की या पॉलिटिशियन या कोई पोजीशन या कोई भी पद लेना चाह रहा हूँ, तो आपने उसके हवन पूजा कर दी, माता रानी को मना लिया, सब चीज़ें कर दी, तो वो बंदा नेगेटिव है, बुरे कर्म करने के लिए अपनी ये पावर लेना चाह रहा है, तो फिर उसका आपको नहीं लगता कि उसको ये बुराई के लिए आप साथ दे रहे हैं उसका? देखिए, जो व्यक्ति पहले आता है, हम उसकी कुंडली भी एनालाइज करते हैं, उसको भी एनालाइज करते हैं, उसके कर्म भी देखते हैं, ठीक है, माँ से भी इजाज़त लेते हैं कि क्या वो हमें इस कार्य करने की अनुमति है या नहीं है, क्योंकि कर्म तो हमारा भी काउंट हो जाएगा। अगर मान लो कि हमारा तो चलो कर्म है, आपका जो है कर्म कांड करना या फिर रिचुअल्स परफॉर्म करना, पर फिर भी हम जो है उसका कुंडली एनालाइज करके, उसका बातचीत, हाव भाव देख के, उसकी हिस्ट्री पता करके माँ से भी परमिशन लेते हैं कि हम इस कार्य को करें या ना करें। 30 में से 20 बंदों का हम रिजेक्ट करके 10 बंदों का ही कार्य करते हैं, जहाँ पे हमारी अपनी आत्मा भी उस चीज़ के लिए हमें यस करे। आपके पास कोई ऐसा केस आया हो, कोई कत्ल करके किसी का मार के आपके पास आ गया, उसकी जेल यात्रा है, आपने उसका हवन कुंड किया, तो उससे उसको वो कह रहा मुझे बचा दो, तो आपको बाद में लगा हो यार मैंने तो ये गलत कर दिया? ऐसा काम तो हम करते नहीं, जो नेगेटिव कर्म करके आया और उसका काम कोई परफॉर्म करना हो उसमें हम इन्वॉल्व नहीं होते। आप मुझे अपना 2 एक्सपीरियंस बताओ कि आपने उन लोगों को उस पद तक पहुंचा दिया। नहीं, अब देखो, ये गुप्त होता है, ये मैं किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता। नाम मत करिए, अपना एक्सपीरियंस होता है। पर इसमें देखो, हमारे पास जो आते हैं वो विधायकी के लिए या फिर कोई और सांसद पद का इलेक्शन है उसके लिए आते हैं, तो उसके लिए हम उनके रिचुअल परफॉर्म करते हैं और उनको 100% रिजल्ट मिलते हैं।
अच्छा, ये आपको क्या, जैसे आपके पास कोई आ गया, उसने बोला कि मैं विधायकी की या पॉलिटिशियन या कोई पोजीशन या कोई भी पद लेना चाह रहा हूँ, तो आपने उसके हवन पूजा कर दी, माता रानी को मना लिया, सब चीज़ें कर दी, तो वो बंदा नेगेटिव है, बुरे कर्म करने के लिए अपनी ये पावर लेना चाह रहा है, तो फिर उसका आपको नहीं लगता कि उसको ये बुराई के लिए आप साथ दे रहे हैं उसका? देखिए, जो व्यक्ति पहले आता है, हम उसकी कुंडली भी एनालाइज करते हैं, उसको भी एनालाइज करते हैं, उसके कर्म भी देखते हैं, ठीक है। माँ से भी इजाज़त लेते हैं कि क्या वो हमें इस कार्य करने की अनुमति है या नहीं है, क्योंकि कर्म तो हमारा भी काउंट हो जाएगा। अगर परफॉर्म करने का तरीका है तंत्र जिसमें जो है रिजल्ट जो है वो कई लाख गुना फास्टर हो जाता ये है। साधना करी कैसे जाती है? बिना गुरु दीक्षा के ये संभव नहीं होता। आपको इसके लिए कोई योग्य गुरु पहले बनाना पड़ता है। योग्य गुरु आपको मार्ग देता है। अब जैसे कोल मार्ग जो है वो इसमें सबसे उपयुक्त माना जाता है, कोलाचार्य पद्धति। कोल मार्ग जो है वो भगवती को सबसे सुंदर मार्ग जो है वो भगवती ने कहा है कि मुझे कोलाचारी जो पद्धति से पूजा करेगा उससे मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगी। तो वैसे ही कोल मार्ग का कोई आपको गुरु, योग्य गुरु ढूंढ के उनसे दीक्षा लेके फिर इसके बाद आप इस यात्रा में जा सकते हो। ये कोई इतना शॉर्टकट भी नहीं है। शॉर्टकट तब है जब आपको भगवती की कृपा प्राप्त हो जाए, पर उससे पहले का जो प्रोसेस है वो दैनिक जीवन के कर्म से ज़्यादा कठिन है। नहीं, आप बात करी जाए इसकी, तंत्र मंत्र की बात करी जाए, तंत्र मंत्र से हम किसी भी इंसान को अपने वश में करके या उससे उसकी आत्मा को अपने वश में करके कुछ गलत काम करवा सकते हैं, या किसी इंसान को हिप्नोटाइज करके तंत्र मंत्र के जरिए? मैंने आपको बताया कि ये हर व्यक्ति के लिए करना संभव नहीं है, ठीक है। जो आप बता रहे हो कि किसी को हिप्नोटाइज करके या किसी को ऐसे मतलब वशीकरण करके, आप वशीकरण बोल रहे हो स्पेशली, तो ये हर व्यक्ति जो है वो इस कार्य में करने के लिए एलिजिबल नहीं है। एक करण पिशाचनी की बात करिए। करण पिशाचनी कहते हैं कुछ कान में आके बोलती है, कुछ सिद्धि करने से मिलती है करण पिशाचनी, या उसका मिसयूज ही करते हैं? देखिए, ये कई तरह की पिशाचनी होती है, उसमें एक करण पिशाचनी भी एक पिशाचनी। करण मीन्स हमारा कान। करण पिशाचनी का मतलब है कि वो पिशाचनी जो आपका भूत और वर्तमान भविष्य बताने की शक्ति उसमें नहीं है। आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आप जैसे मान लो आप मेरे सामने बैठे आके, ठीक है, आप यहाँ पे आके बैठे, मेरे पास करण पिशाचनी सिद्ध है, तो वो तुरंत मेरे कान पे बोल देगी कि सुमित जी के 15 दिन पहले ये हुआ, 6 महीने पहले ये हुआ था, इनकी लाइफ में ये हुआ था, ये अभी ये कर रहे हैं, आज ये इनका आज यहाँ एक्सीडेंट हुआ, आज यहाँ पे इससे लड़े उससे लड़े, है ना। उससे क्या है कि लोग इसको आज की डेट में जो निम्न कोटि की साधनाएं करते हैं, वो कई लोग इसको आज की डेट में जो है वो इम्प्रेस करने के लिए, धंधा चलाने के लिए, अपना कार्य चलाने के लिए इसको सिद्ध करते हैं। पर ये निम्न कोटि की साधनाएं हैं, ये तुच्छ साधनाएं। इसको जो व्यक्ति करता है फिर वो माँ भगवती की स्तुति या माँ भगवती की पूजा नहीं कर सकता। जिनके पास ये चीजें हैं वो भगवती की पूजा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि ये निम्न कोटि की शुद्र शक्तियां हैं ये। और वो जो माँ परम्बा जगदम्बा है, जो भगवती है, राज राजेश्वरी है, कामरूप कामाख्या जगतधात्री माता, वो जो है वो पूरा शक्ति का, ऊर्जा का स्तंभ है। वो पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जीज है। आपने कर्ण पिशाचनी नहीं, मैं जो हूँ माँ भगवती का ही उपासक हूँ। इन चीजों में जाके जो है वो आपका अपना कर्म भी खराब होता है और आपका जीवन भी खराब होता है। हालांकि मैंने आपको बताया कि मेरा जो जीवन का मेन उद्देश्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है, तो मैं इन साधनाओं में नहीं पड़ता। क्योंकि जब आपके पास वो राज राजेश्वरी की साधना आप करते हो, उनके भगत हो आप, ठीक है, उनके चरणों में आपको स्थान चाहिए, तो ये तुच्छ साधनाएं करके क्या फायदा। हमारे ऊपर इन साधनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बड़ी निम्न कोटि की साधनाएं हैं। ये केवल है अपने, देखना जिस भी व्यक्ति के पास ये होगी वो 2, 4, 5, 7 साल बाद जो है उसका जीवन जो है वो गड्ढे में गिरेगा, नेगेटिव जाएगा वो। और ये जो शक्तियां हैं आपके साथ कोई स्त्री को नहीं रहने देती साथ में। जैसे मान लो आपको इनको बहन, माता या पत्नी के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। जैसे आजकल कई चैनल्स पे, टीवी पे चल रहा है कि आप उठ के आओ, आप पहले आए थे, आपको ये बीमारी है, उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। वो पिशाचनियां सिद्ध की हुई है सारी, मात्र 21 दिन की साधनाएं होती है और पिशाचनियां सिद्ध कान में कुछ बोलती हैं, बोल देती है वो आपका। वो आप जैसे मैंने आपके बारे में 10 चीजें बता दी तो आप इम्प्रेस हो जाओगे, पर आप मेरे से जब लंबे समय में जुड़ोगे आपको रिजल्ट कोई नहीं आएगा, तो आप ही मेरे को फिर बाद में बोलोगे कि ये कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह से ये किसी अगले व्यक्ति को इम्प्रेस करने के लिए ये साधनाएं की जाती है। शुद्ध साधनाएं हैं ये, इनमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये आपका पारिवारिक जीवन, व्यवहारिक जीवन सबको खत्म करती है।
तो आज के डेट में मैं देख रहा हूँ कि कई लोगों को बड़ी उत्सुकता है इनको जानने के लिए। कई यूट्यूब में भी मंत्र मिल रहे हैं, यूट्यूब में मंत्र लोग अडॉप्ट कर रहे मैं इसी हैं। पे आ रहा था। ठीक है, तो ये सब भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो आपको बड़ी दुर्घटना से जूझना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, जो कि ये आत्मा है की बात करी है, आखिरी टाइम आत्मा निकल गई, एक्सीडेंटल डेथ हो गई, उस आत्मा का यूज करना, उस आत्मा को यूज करके अपने पास रखना, किसी के साथ उसको भेज के बुरा कर देना, आत्मा बुरा करवा देना आत्मा को, ऐसा होता है? होता है, पर ये गलत कदम है। नहीं होता है, होता है। देखो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसे आत्माओं को अपने उसमें गुलाम बना लेते हैं आत्माओं को, ठीक है, उनसे कोई कार्य करवा रहे हैं, तो अगर अगले व्यक्ति का कोई उससे बुरा हो रहा है तो उसमें डेफिनेटली गलत, अपना कर्म तो गलत कर लिया ना आपने, उसमें गलत कर्म हो गया आपका। वो तो कर्मा से तो भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बच पाए थे, भगवान श्री कृष्ण भी कर्म से नहीं बच पाए थे, तो फिर आम मनुष्य कर्म तो सबको भोगना पड़ता है। नहीं जैसे कि आत्मा जब मर गया कोई इंसान, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, आत्मा भटक रही है, तो उसके बाद उसको कैसे पता चलता है कि ये आत्मा इधर भटक रही है कि मैं उसको अपने पास वश में कर लूं? साधनाएं की होती है ना उन्होंने, साधनाएं की होती है। किसी ने भैरव की साधना की होगी, माँ काली की साधना की होगी, साधनाएं की होती है, उनसे शक्तियां प्राप्त होती है, मंत्र सिद्ध होते हैं। फिर उन मंत्रों से वो जो है वहां पे जाके उन अतृप्त आत्माओं को बुलाते हैं, फिर उनको उनका भोग देते हैं, फिर उनको अपने साथ ले जाते हैं बांध के, मंत्रों की शक्ति से। मंत्रों में शक्ति है ना, मंत्र से तो देवता भी बन जाते हैं, ये तो आत्माएं हैं। मंत्र से आप देवता को भी बांध सकते हैं। मंत्र ब्राह्मण के अधीन है और मंत्रों के अधीन देवता है, देवता भी मंत्रों के अधीन है, तो ये तो छोटी शक्तियां हैं। और जो मंत्र होते हैं वो ब्राह्मण के अधीन होते हैं। तो किसी का मंत्र अगर कोई सिद्ध है तो वो देवता को भी बांध सकता है। कई लोग माँ काली से भी, जैसे कई काली के भी कई रूप होते हैं, गुह्य काली या शमशान काली, माँ काली से भी जो है वो नेगेटिव कर्म करवाते हैं, करवाने वाले होता है ऐसा। माँ काली भी मंत्रों के अधीन आके जो है वो नेगेटिव कर्म करती है और उसको काटना सबसे कठिन होता है। भगवान भैरव, उनके भी मंत्र अगर आप सिद्ध करके, कोई साधक जो बड़े लेवल का साधक है तो वो उनसे भी नेगेटिव कर्म करवा लेता है। जैसे कि ना, मैं इस चीजों को मानता नहीं हूँ, मैं नहीं मानता हूँ, या कोई इंसान मानता नहीं है, तो उसको कैसे मनवाया जाए? देखो, ये जो है ये एक अलग फील्ड है, ठीक है। अब इसका जो अनुभव है वो, ये अनुभव के साथ इसको जाना जा सकता है। इसका कोई लाइव डेमोस्ट्रेशन ऐसे होता नहीं। अगर करना हो, कोई बड़ा ही उत्सुक हो तो कर भी सकता है, पर वो उसका खर्चा काफ़ी आएगा, फिर उसको जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, किसी को डेमो चाहिए हो अगर तो। पर इसका वैसे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन बड़ा कम होता है, पर ये प्रैक्टिकली अनुभव में आती है। जो इस चीज़ों से गुजरा है कि अच्छा भला जीवन चल रहा है किसी का और एकदम नेगेटिविटी आ जाना, ये सब चीज़ें हो जाना, तो ये होता है। ये मतलब आप व्यक्तिगत प्रैक्टिकली अनुभव कर सकते हो। कई ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं कई बार, जैसे मान लो कि घर में ऐसे कई जैसे बिल्लियाँ आती है, या फिर कई ऐसे सिम्टम आते हैं, या कई ऐसी नेगेटिव चीज़ें आपके घर के आसपास मंडराती है, नेगेटिविटी आपको फ्लो होती है, कई सिम्टम्स में आपको दिख जाता है। पर इसका ऐसा है कि वही तो, ये मतलब अदृश्य शक्तियाँ हैं। इसका आप ऐसे कोई वो नहीं बोल सकते कि यहाँ से चली 17 सेक्टर पहुंची, 16 सेक्टर पहुंची, अब यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, ऐसा कोई इसका प्रमाण नहीं होता। जैसे कोई पारिवारिक क्लेश चल रहा है, कला क्लेश है परिवार में, पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, पत्नी चाह रही है मैं अपने पति को अपने वश में रखूं, पति चाह रहा है मैं अपनी पत्नी को अपने वश में रखूं, ये जो क्रियाओं से उन दोनों को सेटिस्फाई करके वश में तो माँ की पूजा, ये तो अच्छा काम है ना। अगर पति और पत्नी आपस में अच्छा बन के रहें, उनका प्रेम भाव बढ़े अंदर, और बड़े प्रेम भाव, तो ये तो माँ की पूजा से ही संभव हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो ये अच्छा कर्म है ना कि पति और पत्नी आपस में जो है उनका वैवाहिक जीवन अच्छा निकले, दोनों का आपस में आकर्षण बढ़े, तो ये माँ की पूजा से जो है वो संभव है सारा। ये पछाचनी से करण नहीं, उनका नहीं, उनसे उनका देखो वो नेगेटिव ही काम में ज़्यादा जाती है। अच्छा, करण पछाचनी जो होगी बुरा काम, नेगेटिव काम में, हाँ। करण पिशाचनी तो सिर्फ बताएगी ना, अन्य भी कई एंटिटीज होती है ऐसी, नेगेटिव एंटिटीज होती है छोटी, जो कर्म करती है ऐसा, ठीक है। पर वो अलग चीज, मतलब वो बड़ी निम्न स्तर की चीजें हैं। हम तो उस भगवती के उपासक है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है,
ब्रह्मांड भी उसके लिए एक मतलब तिल मात्र है। मैं इसके साथ साथ ना एस्ट्रोलॉजी पे भी आना चाह रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी की भी बात करना चाह रहा हूँ कि जो एस्ट्रोलॉजी है, हम करण पिशाचनी की बात कर रहे हैं, हम सिद्धियों की बात कर रहे हैं, हम तंत्र मंत्र की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उस इन सब का सबसे बड़ा पाथ है कि हम एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए जान सकते हैं कि ये इंसान कर्ण पिशाचनी को अपने वश में कर सकता है या कोई सिद्धि ले सकता है। ये ऐसा माना जाता है कि कुंडली में सबसे पहले पता चल, जैसे आपके केतु है, पता चल जाता है कि कुंडली में कि ये इंसान किस लाइन में जाएगा। देखिए सुमित जी, कुंडली सबसे बढ़िया जो मार्गदर्शक है व्यक्ति का। आप अपने प्रारब्ध में क्या कमा के आए हो, अपने पूर्व जीवन में आप क्या करके आए हो, अच्छा कर्म करके आए हो, बुरा कर्म करके आए हो, उसका जो जीरोक्स कॉपी है, उसकी जो एक्सरे रिपोर्ट है, दैट इज कुंडली। आप जब कुंडली, हम जब किसी की कुंडली ओपन करते हैं तो हमें मतलब उसके ग्रह बता देते हैं कि वो पूर्व जन्म में उसने कैसा कर्म किया है, अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार किया है, अपने बहनों के साथ कैसा, अपनी पत्नी के साथ कैसा रहा है, सामाजिक जीवन कैसा रहा है। क्योंकि वो आपके ग्रह क्या है, जो आप पिछले जन्म में कमा के आए हो, जो आप पिछले जन्म में चीज़ें कमा के आए हो, उसकी एक्सरे रिपोर्ट आपकी कुंडली है। अगर अच्छा करके आए हो तो वो अच्छा होगा, उसकी एक्सरे रिपोर्ट जो है वो अच्छी आएगी, तो वो जो कुंडली है आपकी अच्छी होगी। इसमें सबसे अच्छा प्रश्न जो आपने ये पूछा कि व्यक्ति को पता लग जाता है कि उसको क्या करना चाहिए, ये सबसे अच्छा प्रश्न है। कुंडली की गाइडेंस जो है वो हर व्यक्ति के लिए लेनी चाहिए। आपके बच्चों के लिए जो आने वाला भविष्य है, हर साल अपना वर्षफल बनवाना चाहिए। हर साल का जो वर्षफल है, क्योंकि प्लैनेट्स जो है वो अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, तो हर साल का अपना वर्षफल बनवाइए और अपने बच्चों के जीवन में जरूर कुंडली एनालाइज करवा के ये पता कराएं कि इसको हम किस फील्ड में डालें। अब जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, मेरी डेस्टिनी थी अध्यात्म की, मेरी डेस्टिनी थी अकल्ट की, मेरी डेस्टिनी थी ज्योतिष की, वास्तु की, अंकशास्त्र की, मतलब इस वर्ड की। मैं चला गया इंजीनियरिंग में, दोबारा आया इसी फील्ड में, बिजनेस भी किया इसी फील्ड में है। मेरे को कोई मार्गदर्शक मिल जाता जो मेरी कुंडली एनालाइज करके बता देता कि भाई तू इसमें नहीं इसमें जा, तू उसमें नहीं, मेरे 9वें घर का गुरु है, बृहस्पति है, सबसे अच्छी पोजीशन, ज्योतिष में जा, 6ठे का राहु है, अकल्ट में जा, ठीक है। या इस तरह से आपकी कुंडली एनालाइज करके अगर आपको कोई बता दे ये काम नहीं करना भाई, आपका ये ग्रह खराब है, ठीक है, आपका राहु खराब है, दवाइयों का काम मत करो, डिजिटल मीडिया का काम मत करो, आपका शनि खराब है, लोहे का तेल का शराब का काम मत करो। आपका कौन सा ग्रह स्ट्रॉन्ग है, उसमें अगर आप इनपुट डालते हो, उस कार्य को करते हो, तो आप बुलंदियों में पहुंचोगे। ये एनालाइज करना, ये प्रैक्टिस जो है कुंडली की सबसे बेस्ट है कि आपको या आपके बच्चे को यही पता लग जा रहा है कि मेरे को इस फील्ड में जाना है। हालांकि कई बार बच्चों का इंटरेस्ट भी होता है उसी फील्ड की तरफ, पर माँ बाप बोलते नहीं हमने इसको इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, ये बनाना है। हालांकि आपकी कुंडली वेरीफाई कर देगी कि आप इसको इस फील्ड में भेजो, इसमें ये तरक्की करेगा, ये इसका बेस्ट टाइम है, इस समय जो है ये तरक्की करेगा, इस समय इसका ये काम कराओ, इसको कपड़े का कारोबार मत करवाओ, या इसको कारोबार ही मत करवाओ, जिसका बुध खराब है उसको कारोबार ही मत करवाओ। 8वें में बुध बैठा है, 12वें में बुध बैठा है, उसको कारोबार ही मत करवाओ। उसको बोलो तो भाई बिजनेस मत कर, तू नौकरी कर ले। सूर्य अच्छा है, पंचम का सूर्य है और कहीं सिंह राशि में बैठ गया। मैंने कल एक लड़की का देखा, कुंडली देखी, तो उसका पंचम का सूर्य सिंह राशि में बैठा है, मेष लगन की कुंडली। मैंने उसको बोला तेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी, बोलती भैया मैंने जाना है उसमें पॉलिटिक्स में। तो मैंने उसको बोला लेट मत कर, जब जितने जल्दी कूदेगी उतना बेनिफिट है। और उसको वो समय भी बताया कि इस समय जो है आप जो है अपनी जर्नी स्टार्ट कर दो, ये आपका अच्छा समय है। जैसे कोई इंसान है मना कर रहा है, आपने बता दिया कि तुम्हारी जर्नी ये है, तुम ये काम करो, तो वो इंसान मान नहीं रहा है, वो इंसान गलत डायरेक्शन पे जा रहा है, तो आपको पता चल सकता है कि ये मानेगा मेरी बात या नहीं मानेगा? वो भी पता लग जाता है। दूसरी बात ये है कि अगर कुंडली पढ़ने वाला व्यक्ति ठीक हो, और अगर मैं आपकी कुंडली पढ़ के बताऊं तो आपका डीप इंटरेस्ट ही उसी चीज का होगा जो ग्रह आपका स्ट्रांग है, आपका अंदर से इंटरेस्ट ही उसी चीज का होगा। कई बार पेरेंट्स के प्रभाव में लोग जो है वो अपना प्रोफेशन चेंज कर लेते हैं, या फिर किसी को एक्टिंग करना अच्छी लगती है, स्पोर्ट्स अच्छी लगती है, पर नहीं आईएएस बनना है, पेरेंट्स ने बोलना है, तो आपकी कुंडली आपको सबसे अच्छा बता देगी कि आप इस फील्ड में जाओ, ये काम करो, इस समय में आपको सक्सेस मिलेगी और ये चीजों का आप यूज करो। तो ये कुंडली तो सबसे बेस्ट मेथड है जो हमारे ऋषि मुनि, जैसे ऋषि पराशर ने, जो पराशरी ज्योतिष है,
तो बड़ा ही सुंदर विज्ञान है ये। जैसे बोला जाता है कि कुंडली में 12 घरों की बात करी जाए, कि आपने बोला कि दिशा बता देता है कि जैसे कोई इंसान किस कर्म में जाए, किस कार्य में जाए। तो ये कार्य, अब जैसे कोई इंसान आपके पास आ गया, कुंडली पूछने के लिए आपके पास आ गया, तो वो इंसान ने, आपने तो बता दिया कि तेरा तुम फैशन डिज़ाइनिंग में जाओ, तुम ये चीज़ करो, तुम कुछ भी मतलब आईएएस बन सकते हो, पॉलिटिशियन बन सकते हो। तो वो बाहर जाता ही कह रहा है ये तो फालतू बोल रहा था या मैं नहीं बन रहा हूँ, तो ये पता चल जाता है कि ये इंसान बाहर जाके मेरे को बोलेगा। कुंडली से व्यक्ति का पता लग जाता है कि उसका कैसा स्वभाव है। अब जैसे मान लो तीसरे घर का बुध है, वो व्यक्ति अगर वर्ल्ड के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से भी अगर लेगा कंसल्टेशन, तब भी उसके बाद आगे बोलेगा कि मैं ही ठीक हूँ, बाकी सब बेकार है। अच्छा, क्या तो बात है। तीसरा घर के बुध वाले को हम बोलते हैं थूकता हुआ कोड़ी। उसकी कुंडली भी हम कम ही देखते हैं, क्योंकि उसने उस चीज को ओबे नहीं करना है जो आप बता रहे हो उसको। आपकी जो इनपुट उस पर लगी, पैसे को छोड़ दो अपार्ट, ठीक है, आपने उस पर इनपुट लगाई, ठीक है, उसको रेमेडीज बताई या उसको बताया कि ये सब चीजें करना, तो वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा वैसे। तो ऐसे कुंडली से लग जाता है पता है कि कौन व्यक्ति जो है उसको फॉलो करेगा, कौन व्यक्ति उसको फॉलो नहीं करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम एंटरटेन भी उस तरह से ही करते हैं। तो आप उनको बताएंगे नहीं कि तेरा क्या योग? नहीं, हम उसको बोलेंगे कि देख भाई, पहले अपना माइंड बना ले। हाँ। अगर तो तूने उस चीज को फॉलो करना है, हमारा भी नाम खराब ना हो, तेरे को भी आउटपुट आ जाए, फॉलो करना है, उस माइंड सेटअप के साथ आना, फिर हम तेरे को बता देंगे। तो ये योग बुध बार तीसरे घर में आकर के बैठता क्यों है? ये पिछला कोई कर्म होता है? प्रारब्ध के कर्म होते हैं। पिछले जन्म में भी वैसे उल्ट पटांग हरकतें की हुई है, पिछले जन्म में भी वैसे रहे हुए हैं, अपने बुध को खराब किए हुए पिछले जन्म में। वैसे तीसरे घर का बुध जो है उसके लिए ठीक है, पर वो अन्य लोगों के लिए ठीक नहीं है। दूसरों के बुद्धि भ्रष्ट करेगा। दूसरों पे जाके वो रॉन्ग कमेंट्स करेगा। अच्छा, ये बुध आकर के छठे घर की बात करी है, बुध आकर छठे घर में बैठ जाए, तो छठा घर आई थिंक बुध का ही बोला जाता है। छठा घर बुध का। छठा घर बुध में आके बैठ जाए तो वहां वो क्या नीच का बैठ जाए, तो नीच का बैठ जाए तो उसमें वो उसके फल तो देगा, क्योंकि उसकी अपनी प्लेसमेंट है, पर 50% देगा। अच्छा, नीच का बुध जो है वो 50% फल दे। उसकी शुभता में कमी आ गई, उसकी शुभता में कमी आ गई तो वो रिजल्ट तो देगा। मतलब जहाँ पे उसकी बुद्धि जो है वो तेज रात चलनी थी तो वो स्लो चलेगी, पर चलेगी पॉजिटिव तरफ ही। शुभता में कमी आ जाती है। प्रसाद। अच्छा, बात करिए, जैसे कोई इंसान है, उसकी कुंडली में हम देखा कि हाँ भाई तेरा योग दुनिया में ये पाने का है, तो तू ये कर, तू ऐसा कम बोल, तो वो इंसान किसी की बात भी नहीं मान रहा है, तो वो कौन सा योग होता है? देखो, मैं आपको बताता हूँ कि 33% हमारी कुंडली, 33% वास्तु, 33% कर्म, ठीक है। हमें वर्क इन सब पे करना पड़ता है। अब जब मैं किसी को, अगर मैं किसी की असाइनमेंट लेता हूँ या किसी के साथ काम करता हूँ, तो मैं उसकी कुंडली पे भी, अब जब हम वास्तु करते हैं तो एस्ट्रो वास्तु करते हैं उसको, उसकी कुंडली पे भी ध्यान देते हैं, उसके वास्तु पे, फिर उसको कर्म भी बताते हैं कि भाई साहब अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो वर्ड टू वर्ड जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। रिजल्ट की गारंटी हमारी है 100% की, पर इम्प्लीमेंटेशन 100% चाहिए। वर्ड टू वर्ड जैसे हम बोलेंगे, आपके कर्म भी बताएंगे उसमें कि आपने ये कर्म करने हैं। आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बता देते हैं कि हाँ यार तू वर्ड टू वर्ड मैंने जो बोला तू वो कर? तो वो इंसान सामने वाले को कैसे बताते हो? कि कुंडली में देख करके बता देते हो या इंसान का कोई ऐसा बॉडी लैंग्वेज? ओरा स्कैनिंग भी करके, हाँ, उसका ओरा भी देख के, ठीक है, और कुंडली भी देख के, ठीक है, उसका ओरा भी देख के, और उसके जो सारी अलाइनमेंट है उसकी उस साल पे, जैसे अब हम ज्योतिषी के साथ साथ साधक भी है, तो कई चीजें जो है वो हमें माँ भगवती की कृपा से भी पता लग जाती है। और प्रक्रिया भी करते हैं आप, वैदिक भी करते हैं आप, वास्तु भी करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि एक्चुअल में इंसान कंफ्यूज है कि जंतर मंतर में जाए या कुंडली दिखाए या वास्तु ठीक करवाए, करे क्या इंसान तीनों में से? सुमित, जैसे आपने मेरी बॉटम लाइन पढ़ी होगी, प्लैनेट्स रूल्स ओवर पीपल बट एनर्जी रूल्स ओवर प्लैनेट्स। जो ग्रह है वो जातक के ऊपर रूल करते हैं, पर जो शक्तियां हैं वो ग्रहों के ऊपर भी रूल करती है। आप सब कुछ भूल जाओ, ठीक है, ज्योतिषी कभी रिजल्ट नहीं देता, रिजल्ट देती है भगवती। आप सब कुछ भूल जाओ, ठीक है, किसी का टिपड़ा भी नहीं, काम फंसा, सब कुछ भूल जाओ, भगवती का काम अनुष्ठान करवा दो, उसका नाम लेना स्टार्ट कर दो।
अब हम जो अपना ज्योतिष करते हैं उसमें अपने ज्योतिष करने के साथ साथ व्यक्ति को भगवती राजराजेश्वरी माँ बगलामुखी माँ कामाख्या के साथ जोड़ते हैं। मेरा जो भी क्लाइंट होगा जो जेन्युइन मतलब थोड़ा सा अच्छा क्लाइंट होगा, बुद्धिजीवी होगा, उसको मैं सबसे पहले बोलता हूँ, और मैं अपने अभी जो ऑडियंस देख रही है उनको भी ये बोलूंगा कि माँ बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र पढ़ना स्टार्ट कर दो। 6 महीने साल आप उसको रेगुलर पढ़ोगे, आपके जीवन में परिवर्तन दिखेगा अच्छे भाव के साथ। तो हम उसको सिर्फ ज्योतिष से ही नहीं देते, हम माँ भगवती के साथ भी उसको जोड़ते हैं, क्योंकि शक्ति तो वही है, करना कराना उसने है। मेरे पास कैपेबल नहीं हूं मैं कि मैं आपको यहां से उठा के वहां रख दूं, करने कराने वाली वही है। हम डायग्नोज करने वाले हैं, हम ये बता सकते हैं कि इसने इस मार्ग पे चल, इसने इस मार्ग पे चल, पर यहाँ पे कई ट्रबल आएंगे, उससे तेरे को बचाएगी भगवती। भगवती का नाम लेना स्टार्ट कर दे, माँ दुर्गा के 32 नाम पढ़ना स्टार्ट कर दे डेली। कितना सेकंड लगते? 30 सेकंड लगते दुर्गा माँ के 32 नाम, पर चेंज कितना आएगा जीवन में? 6 महीने में रंग से राजा बनाने की हैसियत रखती है। मुझे तो, एक बात नहीं समझ आ रही। आप माता का बात करें, माता पाठ पूजा करें तो आपके कर्म अच्छे होंगे, यानी कि आपके अंदर पॉजिटिव हो रहा आएगा। तो ये फिर कुंडली की बात कर रहे हैं, कुंडली पिछले कर्मों से हमारे पास इस जन्म में जुड़ रही है, तो फिर कुंडली को तो फिर हम साइड पे रखते हैं, कुंडली का तो कोई फायदा ही नहीं। मैंने आपको बताया कि 33% आपके पास फ्री विल भी तो है ना। किसी की कुंडली खराब है, ठीक है, मान लो कि XYZ की कुंडली बिल्कुल खराब है, पर उसके जीवन में उसकी चाह है कि मैंने अपने जीवन में आगे अच्छी जगह आगे जाए। हर किसी को तो गज केसरी नहीं पड़ा है, हर किसी को लक्ष्मी नारायण योग नहीं पड़ा है, हर किसी को का सूर्य या मतलब इतना बलवान ग्रह नहीं है, तो क्या उसका राइट नहीं है कि वो जीवन में उन्नति करे? उसका भी तो राइट है ना, उसकी भी तो फ्री विल है। तो भगवान ने हर व्यक्ति को फ्री विल दी है कि अगर आपके प्रारब्ध है, ठीक है, प्रारब्ध अगर आपके बलवान है, तो उसके साथ अगर आप अपने कर्म को अभी पुरुषार्थ को प्रारब्ध से मिला दोगे, प्रारब्ध बलवान है, पुरुषार्थ जोड़ दोगे तो अल्टीमेटली ग्रोथ है, ठीक है। प्रारब्ध कमजोर है, पुराने जन्म के जन्म अच्छे नहीं है, तो आपको पुरुषार्थ तो दिए ना भगवान ने, पुरुषार्थ करके कहीं तो पहुंच सकते हो ना। ये सिख धर्म की बात करी जाए तो सिख धर्म तो एस्ट्रोलॉजी को, इन चीजों से तो कई दूर है, पर प्रैक्टिकली अगर हम कभी बात करें तो आता है। देखो, ये गुरु नानक देव जी थे, ठीक है, हर समय के बाद ना सोशल साइंटिस्ट या रिफॉर्मर्स आते रहते हैं, और धर्म पे भी R&D होती है, ठीक है। सबसे पहले हमारे वेद थे, 4 वेद थे जो कि काफ़ी डेप्थ में थे। आज के समय में मैंने नहीं पूरे पढ़े हैं, ठीक है, 4 वेद पढ़ना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, ठीक है। तो उनका डाइल्यूशन हुआ पुराणों में। सुबह उठ के परमात्मा का नाम जाप कर रहा है और गंगा जाके नहा रहा है, उसको लग रहा है कि मैं तो अपने पाप धो रहा हूँ, पर वो साथ ही साथ कुछ पाप करता जा रहा है, चाहे किसी भी तरीके से किसी को बुरा शब्द बोल रहा है या अपना स्वार्थी होता जा रहा है, अपने खजाने को पैसा करता जा रहा है। तो उस इंसान के लिए क्या चीज़ है कि वो इंसान क्या अच्छे कर्म कर रहा है, उसको अच्छी कैटेगरी में रखा जाएगा या अगले कर्मों में उसके ये कर्म जोड़े जाएंगे? देखो, नाम ले रहा है, ठीक है, वो ठीक है। अब यही तो है कि जो हमारा आचरण है, हमारा आचरण भी तो शुद्ध होना चाहिए ना। हमारा जो कर्म हम कर रहे हैं, डे नाइट जो काम कर रहे हैं, वो भी तो शुद्ध होना चाहिए। अगर हम भगवान का नाम ज़्यादा मतलब ले रहे हैं, चाहे वो भाव से ले रहे हैं या लालच से ले रहे हैं, किसी भी माध्यम से ले रहे हैं, ठीक है, पर हम किसी मान लो दीनहीन को दुखी कर रहे हैं, किसी की आत्मा को सता रहे हैं, ठीक है, किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं, किसी का हिस्सा खा रहे हैं, तो वो नाम का कोई फायदा नहीं है। नाम का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब बाहर ठगी करके आओ, शाम को माला फेर लो और आप बोलो कि आप प्योर हो गए। तो ये कुंडली में आता है कि ये इंसान कर रहा है, ऐसा करेगा, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर, कुंडली में सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। नहीं, कुंडली में पता चल जाता है कि ये इंसान गलत नाम जाप करने से गलत फायदा उठा रहा है, ये पता चल जाता है। ये कैसे पता चलता है? देखो, कुंडली में अगर आपके भ्रामक ग्रह बैठे होंगे, ठीक है, मान लो अगर गुरु आपका जो है वो 8वें में बैठा है, आपको नॉलेज तो देगा, वो अकल्ट की नॉलेज भी देगा साथ में, पर आपको साथ में ना ब्राह्मण भी, अब 7वें घर का गुरु है, ठीक है, वो बंदे को टूवर्ड स्पिरिचुअलिटी लेके जाएगा, मतलब उसको स्पिरिचुअल नहीं बनना है। 7वें घर के गुरु वाले को स्पिरिचुअल नहीं बनना है, वो जाएगा टूवर्ड स्पिरिचुअलिटी, पर वहां से नेगेटिव गेन करके आएगा, मतलब वो रियल स्पिरिचुअल नहीं होगा। उसकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो समझ लो कि एक भ्रम है। 7वें घर के गुरु वाले को ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, उसको प्रैक्टिकल रहना चाहिए। उसको ज्यादा आध्यात्मिक भी नहीं, आध्यात्मिक नहीं मतलब बनना नहीं चाहिए। वो कई बार ऐसा है कि देखा देखी में बना देता है गुरु, 7वें घर का गुरु, तो उसको बनना, उसको हम बोलते हैं कि तू पूजा पाठ कम कर, घर में जोत कम जगा अपने, ठीक है,
और तू प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा अपना फोकस कर। पूजा पाठ करनी है मंदिर में जाके करा, घर में कम कर, और प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा अपना फोकस कर। ये इंसान बहुत सुबह शाम मेहनत करता है, पैसा कमाता है और उसके बाद पैसा टिकता नहीं है, तो वो कुंडली कौन सा ग्रह है कि जो उसका पैसा लॉस करवाता जा रहा है? चंद्रमा। अगर चंद्रमा की पोजीशन अच्छी नहीं है, लिक्विड मनी का कारक चंद्रमा है, चंद्रमा की पोजीशन अच्छी नहीं है, ठीक है, 11वें में बैठा हुआ है, तो वो आपकी लिक्विड मनी टिकेगी नहीं। कमा के लाओगे, निकल जाएगा सारा का सारा। उसके लिए भी रेमेडीज करनी पड़ती है कुछ। क्या रेमेडीज हैं? अब अलग अलग रेमेडीज होती है, जैसे भगवान सोमवार को चांदी का चंद्रमा चढ़ाना शिवलिंग पर, साबुत चावल चढ़ाने हैं, दूध चढ़ाना है, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना है, तो ये अलग अलग रेमेडीज आती है उसमें। जैसे कि कोई इंसान ना कुंडली को मानता नहीं है कि हाँ भाई मैं तो एस्ट्रोलॉजी को मानता नहीं हूँ, मैं तो कर्म कर रहा हूँ, मैं यहाँ जाया, ये कराया, मेरे को कुछ भी फायदा नहीं मिला, मानना इस पे एस्ट्रोलॉजी पे बंद कर दिया, तो आपका क्या है कि उसकी कुंडली में है कि ये मानना बंद कर देगा? ऐसा भी होता है। कई लोग नास्तिक होंगे, ठीक है, वो नहीं मानेंगे, या कईयों का समय इतना अच्छा चल रहा है कि उनको मानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सितारे इतने बुलंद है, बचपन से बोर्न विद गोल्डन स्पून है, बोर्न विद सिल्वर स्पून है, गज केसरी योग पड़ा हुआ है, लगनेश लगन को देख रहा है, अच्छे अच्छे ग्रह पड़े हैं, सब कुछ थाली में सच के मिला है, वो तो बोलता है कि ये तो मेरे को ऐसे मिला हुआ है, तो क्या कुंडली ने तो मेरे को कुछ नहीं दिया। अधिकतर तो वही कुंडली पे विश्वास करता है जिसकी फटे हुए हाल है। वो चाहता है कि एस्ट्रोलॉजर को भी जल्दी मेरे को ठीक करके बनाओ। जिसका सब कुछ स्मूथ चल रहा है वो तो बोलता है यार मेरे को तो मेरे पुरुषार्थ से सब कुछ मिला, पर ऐसा नहीं है। प्रारब्ध के कर्म होते हैं। बोलते ना पिछले जन्म में मोती दान करके आया है, तो इस जन्म में अच्छी जगह पैदा हुई, अच्छा जीवन चल रहा है, तो वो सब उसके स्टार्स है। अच्छे योग लेके आया हुआ है, तो वो उसकी स्मूथ लाइफ चल रही है। वो बोल रहा कुंडली कुछ नहीं है। आजकल हर कोई चाह रहा है कि अपना घर हो, मैं फ्लैट लूं या मैं अपनी भूमि में घर बनाऊं, तो वो क्या देखो, होता है? जो आपने भूमि है, भूमि का कारक है मंगल, ठीक है। भूमि खरीदना मंगल बताता है, घर बनाना शनि। 4th हाउस से हम देखते हैं घर को, चौथे घर से हम आपके घर को देखते हैं कि घर कब बनेगा, ठीक है। और शनि कहाँ पे है? अगर चौथे घर में शनि होगा तो घर बनवाएगा 100%। जो लोग ऐसे हैं सारी जिंदगी किराए में घूमते रहते हैं, अपना घर बना ही नहीं पाते, तो उनको भी अपनी कुंडली एनालाइज करवानी चाहिए कि उनकी शनि की क्या पोजीशन है, मंगल की क्या। आपने बड़े बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। हमने तंत्र मंत्र यंत्र की बात करी, एस्ट्रोलॉजी की बात करी, और हमने आखिर में तंत्र ज्योतिष की बात करी। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की हम अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे। तो आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, और आपने बड़े बेहतरीन तरीके से सभी तंत्र मंत्र यंत्र, एस्ट्रोलॉजी, वैदिक और आपने वास्तु की बात बताई। आपका बहुत बहुत, आपका भी सुमित जी यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में हम बोलेंगे हर हर महादेव।